Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers. May peace be upon all of you. Welcome to the fourth lecture of this chapter, matrices. स्टूडेंट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। दो आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने डिटेल से पढ़ी लेक्चर नंबर 2 में। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आए। जैसे अभी एक मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मींस फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा, ये दोबारा फिर ए है। ठीक है, अब अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जिस तरह आपने इसको A1 कहा, लेट्स से स्टूडेंट्स 4 9 8 5। अब अगर आप इसका करेंगे ट्रांसपोज, इसकी बनावट इस तरह थी कि जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो यहाँ पर भी आएगा, यानी जैसे आप 9 तो यहाँ पर भी फिर 9 हो। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे तो A1 ट्रांसपोज और A1 तो बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका अगर आप ट्रांसपोज करें फिर वो -m आ जाए। जिस तरह भी एक मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, इसका पहला ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। ठीक है, अब आप माइनस कॉमन करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये तो फिर आपका क्या है? बी है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल अब ये बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं जरा देखूं, नजर आता है? बिल्कुल नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। ये आज का टॉपिक है हमारा, वो ये टॉपिक है, ये इस टॉपिक में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है A 4 7 -6। आप इसका जरा ट्रांसपोज करें, शाबाश 7 5 8 ट्रांसपोज किया दोनों साइड्स पे। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स, आपने देखा 4 7 -6 7 5 8 -6 8 2। अब ये क्या है? ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये ए है, दिस इज ए। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, लिहाजा ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक में ये शर्त थी उधर के प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट जीरो हो और ये जो एलिमेंट्स है दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो। खैर भी दोबारा फिर आ जाएगा, मगर ये बातें हैं लेक्चर नंबर 2 की। अब इसको मैं मिटा सकता हूं स्टूडेंट्स। अब एक दूसरी मैट्रिक्स बी आप ले, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ली बी, और जाहिर है जब आप जमा करेंगे तो एडिशन, ये सम, ये मैट्रिसेस जमा करना और मल्टीप्लाई करना जो लेक्चर नंबर 3 आपने पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 आप जरा काइंडली देखें अगर कोई एडिशन में भी कंफ्यूज हो। यहाँ पे दोबारा फिर बना स्टूडेंट, ये मैंने लिखा 4 लेट्स से -3 6 6 0 4 4 लेट्स से ये मैंने लिया स्टूडेंट्स 9। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, इजी है। सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। दिस इज व्हाट ट्रांसपोज मींस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये तो एग्जैक्टली फिर वही मैट्रिक्स आई, तो लिहाजा बी इज सिमेट्रिक। आप लिखेंगे कि बी इज सिमेट्रिक और ए सिमेट्रिक, ए इज आल्सो सिमेट्रिक। यहां पे मैं लिख दूं, यहाँ पे अब वो जगह मुझे चाहिए 4 7 -6, ये ए है आपका। 7 5 8 -6 8 2। ठीक है, तो ए इज सिमेट्रिक। अब पॉइंट ये कि जब भी आप दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस जमा करेंगे मस्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। आप जरा करें ए और ए ट्रांसपोज जमा करें, सॉरी ए और बी जमा करें। अब आप जरा फाइंड करें स्टूडेंट्स नाउ ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए इज 4 7 -6 एंड दिस इज योर मैट्रिक्स बी। कोई एक और मैट्रिक्स आप ले, कोई सी मैट्रिक्स आप ले, मगर शर्त है कि वो सिमेट्रिक हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जमा करें तो मैट्रिक्स किस तरह जमा करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा कि देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो डायरेक्ट आप जमा करें, 4 और 5 जमा करें 9, 4 और 7 और -3 जमा करें 4, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0। यहाँ बाई चांस यहाँ पर आपने बस 0 लिया, ठीक है, बस चले 4 यहाँ पे फिर 0 होगा, ये 5, 8 और 4 जमा करें 12, ये आपका ए है 4 7 -6। बाई चांस एक जैसे एलिमेंट्स हमने लिए 6 4 9, बस चले कर दिया है, ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 11। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देख के आप बताएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। बाज लोग फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एम नाम देते हैं, वो आप नाम दे या ना दे इट्स ओके, मगर अब ये है ए प्लस बी। दोनों साइड्स पे अब आप ट्रांसपोज करें, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्यों आप ट्रांसपोज लेंगे? बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स को भी आपने सिमेट्रिक साबित करना हो तो उसका आप लेंगे ट्रांसपोज और वही मैट्रिक्स आ जाएगी। एक ट्रांसपोज जाहिर है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ही एक जैसा ऑपरेशन होगा। स्टूडेंट्स ठीक है, ट्रांसपोज किया दोनों साइड्स पे। अब ट्रांसपोज क्या करेगा, रोज को कन्वर्ट करेगा करिस्पॉन्डिंग कॉलम्स में, 4 0 9, ये आ जाएगा आपका 12 0 12 11। अब ये क्या है, ये ए प्लस बी है आपका, ये ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ? ए प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर हुआ, लिहाजा ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, लिहाजा ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पॉइंट कौन सा आपने गेन किया कि जब भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग जमा करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक, ओके, वेल एंड गुड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो दो आपके सामने मैंने लिखे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, अदरवाइज आप वो कंडीशन जरा कोशिश करें कि वेरीफाई करें, दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, तो आई होप कि इजी है। फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट करें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, क्योंकि जगह कम है मैं नहीं चाहता कि अब आप माइनस कॉमन करिए, दोनों तो बराबर नहीं है। आप माइनस कॉमन करेंगे इट विल बी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या है, ये तो वही मैट्रिक्स है, ये -5 6 देखे आप सर, अंडरस्टैंड। तो लिहाजा लिहाजा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप मैट्रिक्स बी का करें ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। माइनस आप कॉमन करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो इधर वंस अगेन बी है, ये तो दोबारा फिर बी है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी माइनस बी, लिहाजा बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, बहुत सिंपल सी मैट्रिसेस है आज। अब रूल ये कि जब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप जमा करेंगे तो मस्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। बताया था आपको कि प्रिंसिपल डायगोनल में 0 होंगे, और यहां पे अगर 4 हो तो नीचे -4 हो, यहां पे अगर -5 हो तो नीचे, यानी एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब रूल ये है कि आप जमा करें, अब इनको, अब आप ए और बी जमा करें। यहां पे अगर आप ए और बी जमा करेंगे तो ये दोनों आप जमा करें, शाबाश,
0 प्लस 0 यानी जब चलिए लिखे 0 4 माइनस 5 शाबाश स्टूडेंट्स, आप जमा करिए 0 प्लस 0 0 3 माइनस 2, ठीक है, माइनस 3 2, ये दोनों जमा करें 2, ये दोनों जमा करें 0, जमा करें शाबाश 13, यहां पर भी 13 आएगा, माइनस 13 सॉरी, ये आप दोनों जमा करें तो 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप इनमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या आएगा 0 माइनस 3, बिकॉज ये तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, सॉरी ये आपका ए प्लस बी आया। अब आप दोनों साइड्स पे करें ट्रांसपोज, क्या करें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0 13, ये आपने किया ट्रांसपोज, तो क्या आया ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप करें जरा, फर्स्ट ट्रांसपोज करें, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो माइनस 3 0 13, थर्ड रो 2 माइनस 13 0, ठीक है। अब वंस अगेन टाइम बचत करने के लिए मैं इसको माइनस कॉमन किया तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये एग्जैक्टली आपका ए प्लस बी है, आप देख सकते हैं वहां पे बिल्कुल ये आपका ए प्लस बी है, और बाहर वैसे भी माइनस है, लिहाजा ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चंस करा, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराता हूं इस टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एमसीक्यू आपको दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जाहिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नीचे क्या लिखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब इसमें ये वाला ठीक है, सबर ए जरा ए ट्रांसपोज भी हो, मगर वो तो मैं आता हूं उसके लिए, अभी इस जगह पे प्लस किया तो अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बुक में नॉर्मली आपको इस तरह एक मैट्रिक्स दी जाती है, कोई भी मैट्रिक्स आप ले स्टूडेंट्स, छोटा छोटा मैं लिख दूं स्टूडेंट्स, 4 माइनस 1 2 माइनस 1 2, सही है, 6 और ये मैंने लिखा 8 8 5, ए और ए ट्रांसपोज अगर आप जमा करेंगे तो मस्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये स्क्वायर होना क्यों शर्त है, ये मैं भी आपको बता दूं क्यों, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो फिर तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इन द फर्स्ट प्लेस पॉसिबल नहीं होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना। इन द फर्स्ट प्लेस इट इज नॉट पॉसिबल टू एड देम, बिकॉज एडिशन के लिए क्या शर्त है, देयर ऑर्डर शुड बी सेम। अब अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, 2 1 5 6 माइनस 7 4, अब स्टूडेंट्स तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इट विल बी 2 1 5 6 minus 7 4, so this is a 2 by 3 matrix and transpose is 3 by 2 matrix. A plus A transpose is not possible, not possible students। उम्मीद है अब आप लोगों ने पॉइंट गेन किया, ये तो नहीं कि A plus A transpose, तो A plus A transpose कब पॉसिबल होगा, जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A plus A transpose will be possible and it must be a symmetric matrix। देखिए जरा, ये आपका ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, शाबाश, 4 माइनस 1 2 माइनस 1 6 8 माइनस 1 6 8, एंड व्हाट इज दिस 2 8 5 2 8 5, शाबाश, जमा करें अब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज,
ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप इस तरह तो नहीं करना, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी बुक में इस तरह नॉर्मली क्वेश्चन ये मैट्रिक्स गिवन होती है कि आप जरा करें कि ये ए प्लस ए, दिस इज ए, प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने तो उसको जनरली सॉल्व करना है, वो तो मैं एट द एंड बता दूंगा अभी। इसके बाद आप दोनों जमा करें, शाबाश, 4 + 4 8, ये आपका आ जाएगा -2, ये भी है -2। और स्टूडेंट्स ये मैंने तो अच्छा नहीं किया, ये तो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, जरूरी नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो। ये मैंने क्या किया, चले आप इसको 7 ले, ये 2 है, इसको आप यहां पे 3 ले, इसको आप 7 ले, तो ये क्या आपका बनेगा 4 7 4 7 3। यानी जरूरी नहीं है कि ए सिमेट्रिक हो, मगर कोई सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज 4 -1 2, सेकंड रो बिकम 7 6। ये मैंने क्या किया, 7 6, इसको आप 9 ले, 7 6 9, 7 6 9, और ये है 3 8 5, 3 8 5। चले अब ठीक है, अब खुश। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका ये क्या आएगा 8, ये आपका आ जाएगा 6, ये भी फिर है 6, देखा आपने 5, ये भी है 5, 6 और 6 जमा करे 12, ये क्या आएगा स्टूडेंट 17, ये भी 17 है, दोनों जमा करे 10। तो स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बस टाइम बचत करें आप, और डायरेक्ट लिखे कि यही मैट्रिक्स आएगी 6 12 17 5 17 10, जो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। जैसे जिसे आप कहते हैं कि एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, तो लिहाजा दिस मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे आपने किसका ट्रांसपोज किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां पे एम ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपने तो इसको जनरली करना है, यानी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा, फर्ज करें पेपर में आ जाएगा कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वहां पे लिखता है वो बुक वाले के लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, चाहे ऑर्डर 3 हो ऑर्डर 4 हो, ये मैटर नहीं करता, मगर मैं क्या जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये 3/3 है तो ये भी 3/3 है, तो आप जमा कर सकते। अगर ये 4/4 होती तो ये भी फिर 4/4 होती, तो फिर तो एडिशन विल बी पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना शर्त है ये इस पॉइंट के लिए, ताकि फिर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम कर सके, वो पॉसिबल हो। वी से दैट ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम साइजेस। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रूव दैट ए प्लस प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर ये आपको आ जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें तो ऑर्डर का जिक्र नहीं है, कौन सा आपने तो जनरली सॉल्व करना है, तो आप ऐसे करेंगे स्टूडेंट। सोल्यूशन देखें, अब स्टूडेंट्स ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है। और ए प्लस ए ट्रांसपोज को जमा करेंगे तब भी एक मैट्रिक्स आएगी, जिस तरह आपने यहां पे ए और ए ट्रांसपोज को जमा किया तो ये आया, तो इसको मैं नाम दे दूंगा एम। लेट एम इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इस तरह इसको मैंने एम कहा, ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है, इसको मैंने एम कहा, इसकी मिसाल ऐसी है, तो क्या हुआ, लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। इसका मतलब है कि जब ए और ए ट्रांसपोज जमा करेंगे, और है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इससे एक मैट्रिक्स आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी उसको मैंने एम कहा। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब आप लिखेंगे कि टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। आपने तो इस तरह करना है पेपर में, गिवन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लिहाजा इट इज पॉसिबल। जी, दोनों साइड्स पे आप करें ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोज आपको पता है, ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि जब दो मैट्रिक्स आप जमा करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज इन दोनों को अलहदा अलहदा अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज अप्लाई होगा उसको भी और इसको भी, ये ए है और ये बी है,
आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये ए के बराबर है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जब मैं 2-3 लेक्चर बाद में जाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ये पे यहाँ पे मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। वहां पे फिर आप ये लोग ये प्रॉपर्टी समझ सकते, अदरवाइज मैट्रिक लेवल पे भी है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर है ए के। और स्टूडेंट्स फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज तो आप इस तरह लिख सकते हैं, नीचे नहीं जाना चाहता बिकॉज फिर नजर ना आए शायद। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हुआ, और ए प्लस ए ट्रांसपोज तो बराबर है एम के, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो बराबर है एम के। तो स्टूडेंट्स एम ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ? एम ट्रांसपोज। चलिए इसको मिटा देखिए, क्या जरूरत है इसकी, आप लोग तो समझ गए, मगर यह भी हमारा उसमें काम आएगा, सॉरी माइनस में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम आया, लिहाजा एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाज लोग साइमेट्रिक बोलते हैं। और यहां पे एम क्या है? एम तो आपने नाम दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज को, तो लिहाजा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। समझ आई आपको? तो इसमें क्या जिक्र है, चाहे 2x2 हो मैट्रिक्स ए, चाहे 3x3 हो, चाहे 7x7 हो, मगर फर्स्ट लेवल पे बार बार मैंने आपको बताया नॉर्मली वो 3x3 मैट्रिक्स देते हैं। तो इससे कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो पहले तब पॉसिबल होगा जब वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और जब पॉसिबल हो तो जो मैट्रिक्स आएगी वो जरूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट ए प्लस, नेक्स्ट एमसीक्यू क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्यू सिमेट्रिक ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर वही बात, ए माइनस ए ट्रांसपोज से हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन जनरली करेंगे, मगर पर्टिकुलर केस भी आप जरा देखें। ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा बताएं? क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज? इसे आपने माइनस करेंगे, 4 - 4 0, -1 - 7 -8, 2 - 3 -1, तो ये फिर आपका आएगा 8 1, 7 - -1 8, 6 - 6 0, 9 - 8 1, ये फिर आपका होगा -1, ये आपका होगा 0। स्टूडेंट्स ये ठीक हुआ? ठीक हुआ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, शाबाश, 0 - 8 -1, 8 0 1, 1 -1 0, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस प्लस 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 माइनस। ये क्या है? अब ये क्या है बताएं? ये क्या है? ये आपका वो ए माइनस ए ट्रांसपोज है। तो अगर एम ट्रांसपोज बराबर हो माइनस एम के, तो उसको तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे एम की जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे अब आपको जनरल जरा करें डिस्कशन, प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट एम इज अ मैट्रिक्स, सॉरी ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। ये ए है, ये आपकी ए ट्रांसपोज है, और ये आपकी ए माइनस ए ट्रांसपोज है। तो क्या हुआ अगर इसको मैं एम कहूं? उसकी तरह दोनों साइड्स पे आप करें ट्रांसपोज, तो अभी आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देगी स्टूडेंट्स, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ट्रांसपोज इसको अलहदा अलहदा अप्लाई होगा। ये अब आपका आएगा ए, ओके। अब क्या इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इसको यानी एम ट्रांसपोज किसके बराबर है? एम ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस ए। मैं चाहता हूं कि ये पहले आ जाए, तो माइनस कॉमन करूंगा, इसका ये फायदा होगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, तो माइनस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को कहा है एम, तो ये आप कह देंगे एम, लिहाजा एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एम, हेंस एम इज क्यू सिमेट्रिक। और स्टूडेंट्स तो लिहाजा एम क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए आप? ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज इज
सिमेट्रिक इफ ए इज, ठीक है, ए इज क्यू सिमेट्रिक, नन। अब यहां पे आप देखिए मैंने ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज को क्लिक किया स्टूडेंट्स, और मैं आपको एग्जाम जनरली आप करेंगे मगर मैं आपको पार्टिकुलर से 2 बाई 2 मैट्रिक्स दे दूंगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि उधर क्या शर्त थी कि ऑर्डर शुड बी सेम एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ऑर्डर सेम होना शर्त नहीं है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और काम की स्टेटमेंट लिखता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी पॉसिबल if A is a square matrix, if A is a square matrix। और मैंने लिखा A multiplied by A transpose is always possible, A multiplied by A transpose is always possible होगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो मैं आपको जरा स्टूडेंट्स 2 बाई 2 से मिसाल दूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 2 5 8 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए ट्रांसपोज अब क्या होगा, चलिए -5 7 3 4, देखा स्टूडेंट्स आपने। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, रेक्टेंगुलर आसान करे, क्या जरूरत है लिखने की। 1 7 4। अब आप देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/3, ये कौन सी है 3/2, बिल्कुल पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स अब आप जरा देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, शाबाश। 2 5 3 1 7 4। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, उधर आपने सीखा 4 + 25 4 + 25 + 9, फिर ये 2 - 35 + 2 - 35 + 12, फिर ये आप करेंगे शाबाश 2 - 35 + 12, फिर 1 + 49 + 16। तो अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 25 और 4 29, ये आ जाएगा आपका 38, ठीक है। ये आप देखिए 12, ये आपका आ जाएगा 14, ये आपका आ जाएगा -21, तो फिर ये भी आपका -21 है, एक जैसे नंबर से, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। और स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 50 और 66। तो क्या अब ये नहीं है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है? अब जरा मैं मिटा दूं, वैसे भी हमसे गुजार ने क्या, A multiplied by A transpose will be always possible। तो स्टूडेंट्स A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज बराबर है इस चीज के 38 - 21 - 21 66। अब आप दोनों साइड्स पे करें ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। तो ये फिर आपका A मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज है, फिर आप लिख दी कि हेंस A मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M। आप जनरल करेंगे, लेट A इज अ मैट्रिक्स, लेट A इज अ मैट्रिक्स, अब स्क्वायर तो नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो, प्रूव दैट A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स तो अब लेट M इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के अब यहां पे स्टूडेंट्स ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है, जब आप मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ऑर्डर विल बी रिवर्स में अप्लाई होता है ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। एम बी ट्रांसपोज है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज को, ये बी है, ए जरा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये ब्लू वाला ट्रांसपोज। और स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज इसको अब आप इस पर है, और स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज तो बराबर है ए के, आपने देखा, और ए जरा ए ट्रांसपोज तो बराबर है एम के, तो एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, लिहाजा स्टूडेंट्स एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, लिहाजा एम इज सिमेट्रिक। और एम आपका यहां पे क्या है, एम आपका यहां पे है ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे ट्रांसपोज के बारे में, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में।
तो होपफुली अब आपको ये माइंड में, स्टूडेंट्स अगर वहां पे आ जाएगा, ये एक एमसीक्यू और आप करें, ख्याल आपने करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप आंखें बंद करके अटेम्प्ट करें। इफ ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, then which of the following is symmetric matrix? which of the following लिखा होगा, तो एक लिखा होगा स्टूडेंट्स a प्लस ए ट्रांसपोज, बी नंबर a माइनस ए ट्रांसपोज, सी नंबर a मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, डी नंबर बोथ a इन c। तो इसमें आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे वो स्टेज होंगे, आपको पता है कि फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे गिवन होता स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देन स्टूडेंट्स फिर ये भी है, तो बोथ ए एंड सी। तो इस लेक्चर में यहां तक काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।